राधा कृष्ण का अटूट प्रेम पार्ट 3। जब राधा के मुख से खून निकला तब माता पार्वती और महादेव कैलाश में बैठ इस बात को देख के दुख कर रहे थे कि तभी राधा ने महादेव से कहा कि महादेव, ये सबको दिखाई क्यों नहीं देती कि श्री कृष्ण को पैर में जब कांटे चुभे तो मेरे भी गले में उसका एहसास हुआ, मेरे भी गले में कांटे चुभे तभी मेरे मुख से खून निकले। श्री कृष्ण राधा के सारे बातों को सुन रहे थे। ये सुन कृष्ण और राधा दोनों रो पड़े। लेकिन महादेव माता पार्वती से कह रही हैं कि निश्चित रूप श्री कृष्ण इस संसार को कुछ दर्शाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण चुप है। महादेव कहते हैं कि नारायण की लीला तो वो ही जाने। माता पार्वती राधा को देख के अत्यंत दुख हो के महादेव से कह रही हैं कि राधा का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, कुछ कीजिए महादेव। दूसरी ओर नारद मुनि राधा से आके पूछती हैं कि क्या आपको श्री कृष्ण की पीड़ा समझ नहीं आती? तब राधा कहती हैं कि आप तो नारद जी हैं, सभी के मन पढ़ लेते हैं, क्या आपको मेरा मन और मेरी पीड़ा दिखाई नहीं देती? आपको लगता है कि श्री कृष्ण के लिए मैं ऐसा सोच सकती हूँ? तब सभी रानियां श्री कृष्ण को उठने की सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाती हैं, लेकिन श्री कृष्ण मना कर देते हैं और अपने आप ही उस घाव के साथ चलने की कोशिश करती हैं। तब सभी रानियां राधा को बहुत अपमान करती हैं और कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण की सहायता के लिए अपने हाथ क्यों नहीं बढ़ाई? तब रुक्मणी राधा से कहती हैं कि कोई बात नहीं राधा, हम कृष्ण के ख्याल रख के कृष्ण को यज्ञ तक पहुंचा देंगे, तुम पीछे पीछे आ जाना। तब राधा कहती है कि तुम लोग चलो, मैं महाकाल मंदिर में रुकती हूँ। देवी यमुना कहती हैं कि अगर तुम्हें श्री कृष्ण की कोई चिंता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग श्री कृष्ण के साथ जाते हैं, अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो। नारद मुनि भी राधा से कहती हैं कि आप क्यों नहीं आना चाहते हो? तब श्री कृष्ण राधा के तरफ देख के नारद मुनि से कहते हैं कि राधा को कोई भी बाध्य नहीं करना, राधा जैसे चाहे वैसे करे, अगर उसको यहाँ रुकने की मन है तो यही सही, चलो हम लोग यज्ञ के लिए निकलते हैं। रुक्मणी भी कहती हैं कि ठीक है, हम लोग चलते हैं और राधा को यहीं रुकने दो। सब यज्ञ के लिए निकलते हैं।